अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमारी द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स की 7th क्लास और MS वर्ल्ड कोर्स की 6th क्लास है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में MS वर्ल्ड के अंदर होम मेन्यू जो है हमारा सेकंड मेन्यू, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कवर कर रहे थे। उनमें हमारी जो फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लिपबोर्ड और फाउंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने कवर कर ली थी प्रीवियस क्लास के अंदर। और लास्ट पे हमारी पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग वाली जो प्रॉपर्टी हैं वो रह गई थी, उनको हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने MS वर्ल्ड को ओपन किया है। ओपन करने के बाद MS वर्ल्ड को हम यहाँ पे अपने पेज को लेआउट करेंगे। तो मैं लेआउट मेन्यू पे जाता हूँ, यहाँ से हम मार्जिन को नैरो पे रखते हैं और साइज हम A4 मैं क्यों सिलेक्ट करता हूँ वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था। इस क्लास में भी मैं आपको बताता हूँ कि A4 मैं इसलिए साइज सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो प्रिंटर है वो A4 का प्रिंटर है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना जो पेज का साइज है वो A4 सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हमने और कोई सेटिंग नहीं करनी पेज की, तो सिंपल हम होम मेन्यू पे आते हैं और अपनी जो क्लास है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर यहाँ पे हमने क्लिपबोर्ड और फाउंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं इनको कवर कर लिया था। तो आज की क्लास में मैं आपको पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, इन तीनों प्रॉपर्टीज को कवर करवाऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको पैराग्राफ प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में बताऊं, उससे पहले हम यहाँ पे एक पैराग्राफ को पेस्ट करेंगे। तो आप कस्टम कोई भी पैराग्राफ टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से गूगल से भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल अपने सर्च इंजन पे जाएं, यहाँ पे जाके आप लिखें पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ आप लिख के एंटर करें और यहाँ पे आपको मल्टीपल साइट्स मिल जाएंगी। उनमें से किसी भी लिंक पे आप क्लिक करके, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास लिंक आया इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला जो पैराग्राफ है इसे सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और अपने MS वर्ल्ड के अंदर आके इसे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमने जो कॉपी किया था पैराग्राफ वो हमारे MS वर्ल्ड के अंदर आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले ये हमारा जो पैराग्राफ का टाइटल है इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा इसे फॉर्मेटिंग देता हूँ। यहाँ से मैं इसका जो स्टाइल है फाउंट का वो सिलेक्ट करता हूँ, चेंज करता हूँ और इसका साइज़ जो है वो 20 पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। फाउंट की प्रॉपर्टी जब हम देख रहे थे तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था। तो सिंपल आपने अगर प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो आप पहले प्रीवियस क्लास देखें, उसके बाद आप ये वाली क्लास देखिएगा। तो यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट को, जो हमारा टाइटल है, इसे बोल्ड करता हूँ और अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन करता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से मुझे कोई अभी नहीं देनी फॉर्मेटिंग, तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टाइटल है इसे हमने फॉर्मेटिंग दे दिया है और इसकी जो लुक है वो पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो इसका साइज़ 20 है। अब मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसका जो साइज़ है वो 13.5 है, तो यहाँ से मैं इसे 14 करता हूँ और इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है, फाउंट स्टाइल है, इसे मैं एरियल पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो पैराग्राफ है उसका भी जो स्टाइल है वो चेंज हो गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो पैराग्राफ प्रॉपर्टी के अंदर ऑप्शन आती है वो है बुलेट्स की। अब बुलेट्स क्या होता है, अगर आपने कोई लिस्ट बनानी है, ठीक है, लिस्टेड आपने डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके अंदर आप बुलेट्स यूज़ करते हो। अगर आप बुलेट्स यूज़ करते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है, ज़्यादा प्यारा नज़र आता है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर किस तरह बुलेट्स को यूज़ करते हैं आज की क्लास में मैं ये आपको बताऊंगा। यहाँ से सबसे पहले आपने जिस पैराग्राफ को बुलेट देनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। आप डिफ़ॉल्ट में भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए बुलेट्स वाली ऑप्शन पे साथ में आपको एक एरो नज़र आ रहा है। इस एरो पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिल रहे हैं बुलेट्स के। आपने जो डिज़ाइन यहाँ पे रखना है उस पर आप क्लिक करके तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसकी भी बुलेट लग गई है। अब हम इस पैराग्राफ को भी बुलेट लगा देते हैं। हमारे ये जो दो पैराग्राफ्स हैं इन दोनों पे बुलेट्स अप्लाई हो चुकी हैं। अगर आपने बुलेट्स नहीं लगानी, आपने नंबरिंग देनी है, तो इससे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा नंबरिंग का है, ठीक है। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करो तो यहाँ आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिलते हैं। मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने सिंपल उस डिज़ाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने अप्लाई कर दिया आपके पैराग्राफ के ऊपर। अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट लगाना चाहते हो, ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है कि आप कोई एक सेंटेंस दे रहे हो, ठीक है, कोई एक ऑप्शन दे रहे हो, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन है उसकी। अब उन ऑप्शंस के अंदर भी उनकी मल्टीपल ऑप्शन है, यानी कि आप मल्टी लेवल लिस्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो ये है। इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे आता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं मल्टी लेवल
लिस्ट चूज कर लेता हूँ, एरो पे क्लिक करके मैं बुलेट्स अप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं सिंपल टैब प्रेस करता हूँ। अब टैब प्रेस करने से क्या होगा, आप अगर स्पेस प्रेस करो तो एक स्टेप एक लेटर आगे स्पेस जाती है, लेकिन जब आप टैब प्रेस करते हो तो वो 4-5 लेटर की स्पेस से आगे जाता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही मैंने टैब प्रेस किया, यहाँ पे देखिए हमारी जो बुलेट है वो चेंज हो गई है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, मैं सर खतीब लिख देता हूँ, उसके बाद फिर से एंटर प्रेस करता हूँ, टैब प्रेस करते हो तो यहाँ देखिए हमारी जो बुलेट है उसका डिजाइन फिर से चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपके जैसे आप उसकी टाइप्स लिखते जाओगे आगे मल्टीपल लिस्ट होती जाएगी अप्लाई। ठीक है, तो अगर आपने मल्टी लेवल लिस्ट अप्लाई करनी है तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ दोबारा से। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है पैराग्राफ सेटिंग का। अब अगर आपने अपने पैराग्राफ को अलाइन लेफ्ट करना है, अलाइन सेंटर करना है, अलाइन राइट करना है, तो वो आप इन ऑप्शन से कर सकते हो। उससे पहले मैं यहाँ से बुलेट्स को हटा देता हूँ। ठीक है, नंबरिंग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, दोबारा इसी ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा पैराग्राफ का टाइटल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो टाइटल है ना ये सेंटर के अंदर आ जाए, तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूंगा और पैराग्राफ के अंदर मैं अलाइन सेंटर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मेरा जो टाइटल है वो पेज के सेंटर में आ गया। अगर आप इस पैराग्राफ को आप लेफ्ट में रखना चाहते हो या राइट में रखना चाहते हो तो वो आप अलाइन लेफ्ट अलाइन राइट से कर सकते हो। अब देखें अगर मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताऊं तो इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए इस पैराग्राफ का जो स्टार्ट है, हर लाइन का स्टार्ट इक्वली स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो एंड है वो इक्वल नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक जस्टिफाई का ऑप्शन है। ठीक है, जस्टिफाई के ऑप्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जैसे हमारी हर लाइन स्टार्ट इक्वली हो रही है और एंड भी हमारी इक्वल ही होगी। ठीक है, तो अगर आपने अपने पैराग्राफ की स्टार्टिंग और एंडिंग लाइन बाकी लाइनों के इक्वली रखनी है तो वो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जैसे कि हमने लेआउट की क्लास में देखा था कि हमारे पास जो इंडेंट था उसके अंदर दो ऑप्शंस थे, लेफ्ट और राइट का, और मैंने आपको बताया था कि वो हम मार्जिन देते हैं अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो उसका छोटा सा ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप चाहते हो, यहां से मैं सबसे पहले इसे लेफ्ट करता हूं तो यहाँ पे देखें ये हमारा टाइटल है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो पैराग्राफ है ना ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो। ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे से ना स्टार्ट हो, थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो। तो मैं इसे इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन है इंक्रीज की, ये हमारे पास ऑप्शन है डिक्रीज की। तो मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगा तो यहां से देखिए हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, उसे मार्जिन मिल गया। तो अगर आप अपने पैराग्राफ को डिक्रीज करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं उसकी इंडेंट, तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हैं। इसके नीचे जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है लाइन स्पेसिंग का, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। ठीक है, अब इस ऑप्शन से क्या होता है कि यहां पे अगर मैं जूम करूं अपने पैराग्राफ के ऊपर तो यहां पे देखिए हमारी दोनों लाइंस के दरमियान कम स्पेस है, लेकिन अगर आप इस स्पेस को ज्यादा करना चाहते हो तो आप सिंपल एरो पे क्लिक करो। यहां पे अभी डिफॉल्ट में हमारे पास जो ऑप्शन सेलेक्ट है वो 1 है। अगर मैं 1.15 करता हूं या 1.5 करता हूं या 2 करता हूं, जितनी वैल्यू मैं यहां से इंक्रीज करता जाऊंगा उतनी ही वैल्यू, उतनी ही स्पेसिंग हमारी दोनों लाइंस के दरमियान आती जाएगी। तो अगर आप अपनी लाइंस के दरमियान स्पेस रखना चाहते हो तो वो आप इस ऑप्शन से रख सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है ये है शेड का, पैराग्राफ शेड का। अब पैराग्राफ शेड क्या होती है कि आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, अब उनमें से कोई एक दो है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, शेड देना चाहते हो, तो वो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है। आप सिंपल पैराग्राफ को सिलेक्ट करो और यहाँ से एरो पे क्लिक करो और जो आपने कलर करना है वो आप कलर कर दो। यहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन कलर किया तो इस पैराग्राफ को उसने हाईलाइट कर दिया, यानी कि शेड उस पर बना दिया है। अगर आप अपने पैराग्राफ को शेड देना चाहते हो तो वो आप इस ऑप्शन से दे सकते हो। अगर आप इसे नन करना चाहते हो, वापस कलर नहीं इसमें करना चाहते, इसे शेड नहीं देना चाहते, तो आप सिंपल वापस जाओ और यहाँ से नो कलर पे क्लिक कर दो। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर्स का। अब बॉर्डर्स का जो ऑप्शन है ये जब हम टेबल्स की या बॉर्डर्स की बात करेंगे उसकी क्लास के अंदर मैं आप इस ऑप्शन को भी कवर करवा दूंगा। इससे ऊपर अगर आप देखो तो ये है हमारे पास लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। इन दोनों ऑप्शन को भी मैं जब हम MS वर्ड के अंदर उर्दू लिखना स्टार्ट करेंगे तो उस क्लास के अंदर ये दोनों ऑप्शन मैं आपको कवर करवा दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो है स्टाइल की। यहाँ पे जो हमें स्टाइल्स मिल रहे हैं वो पहले से उनमें ऑप्शंस बनी हुई हैं। ठीक है, पहले से उन्होंने फॉर्मेटिंग दी है। ठीक है, बने बनाए स्टाइल्स उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता था कि हमें उसका फाउंट स्टाइल एक
पहले चूज करना पड़ता था, फिर उसमें कलर करना पड़ता था, फिर उसमें कोई और साइज ऐड करना पड़ता था। यहाँ पे उन्होंने बने बनाए हमें स्टाइल्स दिए हुए हैं। जैसे कि अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये ऑप्शन काट लेता हूं, इन दोनों पैराग्राफ्स को मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। यहां से मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, ठीक है, इस पैराग्राफ को भी मैं सिलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बने बनाए डिजाइन थे, बने बनाए स्टाइल्स थे, उनको यहाँ पे अप्लाई किया। जितना उस स्टाइल के अंदर उन्होंने साइज रखा है वो भी अप्लाई हो गया, और जो उसका फाउंट स्टाइल है, ठीक है, उसके बाद जहाँ पे बोल्ड है, अनबोल्ड है या कलर चेंज है, वो उन्होंने पहले से ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बने बनाए स्टाइल्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं या आप बने बनाए यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिंग की। अब एडिटिंग के अंदर हमारे पास 3 मेजर ऑप्शंस आती हैं। उनमें सबसे पहली है फाइंड, सेकंड है हमारे पास रिप्लेस, और थर्ड है हमारे पास सिलेक्ट की। अब फाइंड क्या है कि ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब इनमें से कुछ वर्ड हैं जो मैं चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कहां पे हैं, ठीक है, या वो कितने हैं इस पैराग्राफ के अंदर, तो वो मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, सिंपल फाइंड पे क्लिक करूंगा। फाइंड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहां पे मेरे पास एक टैब आ जाता है जिसका नाम है नेविगेशन। यहां पे मैं लिख देता हूं पैराग्राफ, ठीक है। मैं इसे सिलेक्ट करता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पे ऐड कर देता हूं। अब मैंने जैसे ही यहां पे पैराग्राफ को ऐड किया तो जितने इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास पैराग्राफ वर्ड लिखे हुए हैं उस सबको उसने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अगर आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं या आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा टाइपिंग हुई है, तो उनमें से कुछ 1-2 वर्ड्स को आप फाइंड करना चाहते हो तो वो आप इस ऑप्शन से कर सकते हो। अब इससे नीचे जो रिप्लेस का ऑप्शन है ये उसके उल्ट है। अब रिप्लेस क्या होगा, यहां पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं, पैराग्राफ उसने पहले से सिलेक्ट किया क्योंकि हमने इसे यहां पे सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहां पे उसने ये वर्ड लिख दिया। अब इस वर्ड को वो क्या करेगा, जो हम यहां पे रिप्लेस विद पे यानी कि जिसके साथ हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं वो वर्ड लिखेंगे, तो जितने उस पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ वर्ड होंगे ना, उन सबको उन वर्ड्स के साथ वो चेंज कर देगा जो हम यहां पे टाइप करेंगे। इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। यहां पे मैं टाइप करता हूं खतीब, ठीक है, ये मैंने टाइप किया। अब यहां रिप्लेस यानी कि एक जो हमने सेलेक्ट किया उसको रिप्लेस करेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है रिप्लेस ऑल, ठीक है, तो रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करता हूं, यस करता हूं, तो यहां पे देखिए उसने बता दिया कि 7 वर्ड्स थे जिनको हमने रिप्लेस किया। ओके कर दे, तो यहां पे देखिए जहां जहां आपको पैराग्राफ नजर आ रहा होगा वर्ड इस पैराग्राफ के अंदर, उन सबको चेंज कर दिया उसने खतीब के साथ। तो अगर आप इसे वापस करना चाहते हो तो यहां खतीब को कॉपी करो, पैराग्राफ को कॉपी करो, यहां पे पेस्ट करो और यहां पे लिख दो खतीब, ठीक है। तो जितने हमारे पैराग्राफ के अंदर खतीब होंगे उन सबको वो रिप्लेस कर देगा पैराग्राफ के साथ, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीपल वर्ड्स हैं आपके पैराग्राफ के अंदर, उन सबको किसी एक मखसूस वर्ड के साथ आपने चेंज करना है तो वो आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आसानी रहती है आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में या डॉक्यूमेंट तैयार करने में। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है सिलेक्ट का, ठीक है। जैसे हम इस माउस को ऐसे ड्रैग करके हम सिलेक्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को, तो उसकी ऑप्शन हमारे पास ये है, ठीक है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो या सिलेक्ट ऑल करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जितना डॉक्यूमेंट के जितना पेज के अंदर हमारे पास टेक्स्ट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इससे नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो आप ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसे सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास में पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग तीनों प्रॉपर्टीज कवर करवा दी हैं। इन तीनों की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास के अंदर किसी भी ऑप्शन की या इस कोर्स में जो हमारी क्लासेस अभी प्रीवियस गुजर चुकी हैं इनमें किसी ऑप्शन की समझ नहीं आई तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको रिप्ले में बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई है और हमारा ये जो कोर्स है दी अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस, हमारा कोर्स पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।